हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग थायराइड डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। थायराइड डिजीज़ क्या होते हैं? तो इसके नाम से ही पहले तो इंडिकेट हो रहा है कि ऐसे डिजीज़ जो कि थायराइड की वजह से हो। अब थायराइड जो है एक ग्लैंड है जो हमारे नेक पोजीशन पे रहता है, नेक पोर्शन पे रहता है। तो उस ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उनके या तो ओवर सेक्रेशन की वजह से या फिर उनके बहुत ही लेस सेक्रेशन की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज होते हैं, तो उन्हें हम थायराइड डिजीज़ कहते हैं। तो थायराइड डिजीज़ दो तरह का हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या हुआ? हाइपर, इसका मतलब हुआ ज़्यादा। थायराइडिज्म मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। लेकिन हम यहाँ पर केवल T3 एंड T4 के लिए बात करेंगे, थायरॉक्सिन के लिए बात करेंगे। तो थायराइड हार्मोन का मतलब यहाँ पर T3 एंड T4 से है। तो जब इनका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, इसका कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तब इसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और जब इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है थायराइड हार्मोन का, यानी कि थायरॉक्सिन का, तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म किस किस वजह से हो सकता है? तो थायराइड स्टोम की वजह से हो सकता है, ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से हो सकता है, टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल की वजह से हो सकता है, एट्रोजेनिक हाइपरथायराइडिज्म। इन सब चीज़ों की वजह से हाइपरथायराइडिज्म अराइज हो सकता है किसी पर्सन में। सिमिलरली हाइपोथायराइडिज्म लगभग 5 से 17% पॉपुलेशन जो है वो हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र करता है। और इसके मेन कारण हो सकते हैं हाशिमोटोस थायराइडिटिस, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोथायराइडिज्म, पोस्ट पार्टम हाइपोथायराइडिज्म और एट्रोजेनिक हाइपोथायराइडिज्म। ये इनके कुछ कारण हैं। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। तो हम आज के इसमें वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म को। ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें सीरम एलिवेशन होता है थायराइड हार्मोन लेवल का, मतलब T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा हुआ होता है सीरम में या प्लाज्मा में। हाँ, जो T3 और T4 का लेवल है वो ज़्यादा होता है, लेकिन TSH का लेवल कम होता है। अब हम सबको ये पता है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो रेगुलेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को बाय बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, कि वो थायरॉक्सिन सिंथेसाइज करें एंड रिलीज करें। तो अगर यहाँ पर TSH का लेवल कम है, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन थायराइड ग्लैंड पे जो रिसेप्टर इसके लिए अवेलेबल है उनसे बाइंड है, और इसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो रहा है T3 एंड T4 का। यही वजह है कि TSH का लेवल डाउन होता है जबकि T3 एंड T4 का लेवल ज़्यादा होता है। अब एक एक करके हम इसमें आते हैं किस किस वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है। तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन वजह है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ होता है और इम्यून मतलब हमारा जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो किसी तरह की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको हम क्या कहते हैं? हमारा इम्यून कहते हैं। तो ऑटो इम्यून मतलब क्या हुआ कि हमारे खुद के इम्यून सिस्टम की वजह से अगर कोई डिजीज़ जनरेट होता है तो उसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि वो किसी तरह के एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हमारे ही किसी बॉडी ऑर्गन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगते हैं। इसका मेल एंड फीमेल रेशियो 1:5 और 1:10 होता है। इसका हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हेरिडेटरी कंपोनेंट, मतलब क्या है कि ये हेरिडेटरी है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और इसका डायग्नोसिस जो होता है वो मेनली सिम्टम के बेस पर किया जाता है कि किस तरह का उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं। साइन एंड सिम्टम्स, तो यहाँ पर क्या है? हाइपरथायराइडिज्म है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले हम ये समझ लिए कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है। तो वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। बहुत सारी चीज़ों के मेटाबॉलिज्म पर इसका असर है। तो मेन जो इफेक्ट है वो किस पर है? मेटाबॉलिज्म पर है। तो वहीं से इसके साइन एंड सिम्टम्स आपको समझ में आएंगे। स्किन इज़ वार्म एंड मॉइस्ट। हाइपरथायराइडिज्म है, थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा है, मतलब मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तब क्या होगा? हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए स्किन जो है वो वार्म होगा और मॉइस्ट होगा, क्योंकि स्वेट ग्लैंड से रिलीज होगा, स्वेटिंग होगा, इसलिए मॉइस्ट होगा। पाम्स आर वार्म एंड मॉइस्ट। एलोपेसिया एंड विटिलिगो। एलोपेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर। हेयर का अचानक से लॉस होना ही एलोपेसिया कहलाता है। एंड विटिलिगो मतलब क्या है? लॉस ऑफ स्किन कलर।
स्किन जो होता है वो एक ही कलर का नहीं होता, बल्कि बीच बीच में पैचेस टाइप के दिखाई देते हैं, थोड़ा सा डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, तो उसे हम क्या कहेंगे, विटिलिगो कहेंगे। तो ये जो हाइपरथायराइडिज्म है इसकी वजह से एलोपेसिया एंड विटिलिगो का प्रॉब्लम भी अराइज होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग एंड हीट इंटॉलरेंस, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। इसके कुछ सीवियर सिम्टम्स भी होते हैं, मतलब ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पाल्पिटेशन होने लगता है, जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल फ्लक्चुएट होने लगते हैं, वो एक रिदम में नहीं चलते हैं बल्कि फ्लक्चुएट होने लगते हैं। इसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं एंड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। एपेटाइट इंक्रीज हो जाता है और वेट लॉस हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है कि क्या एपेटाइट इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? एपेटाइट इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट है, और मेटाबॉलिक रेट के बहुत फास्ट होने की वजह से पर्सन को भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है। और वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं है, जो भी फूड ले रहा है वो और जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उसकी बॉडी में वो स्टोर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बहुत फास्ट वेट लॉस होने लगता है। हाइपरडिफिकेशन, हाइपरडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब मोर देन 3 टाइम्स जो स्टूल है डिफिकेट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरडिफिकेशन कहते हैं। एक्सासेर्बेट ब्रोंकियल एस्थमा, बहुत सीवियर केसेस होते हैं ब्रोंकियल एस्थमा के। इसके अलावा इसका सीएनएस पे भी इफेक्ट होता है, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, ट्रिमर, इंसोम्निया, पैरोक्सिमल मसल वीकनेस। ट्रिमर मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा कंपन सा, कांपने लगता है हाथ पैर उनका। इंसोम्निया मतलब नींद बहुत कम आती है, और मसल वीक होने लगते हैं। फीमेल्स में एमनोरिया कॉज करता है या फिर ओलिगोमेनोरिया कॉज करता है। एमनोरिया मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने बंद होने लगते हैं। या फिर ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या हुआ कि इनफ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है, जो रेगुलर उसका रहता है वैसा ना आके इरेगुलर बेसिस पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। इन मेल्स इम्पोटेंस एंड लॉस ऑफ लिबिडो। इसका पैथोजेनेसिस क्या है? कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसे हमने पहले ही देखा। मतलब क्या है कि हमारे थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन गए हैं। अब ये एंटीबॉडीज कौन से हैं? लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर, इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर कहते हैं। इसे LATS भी कहा जाता है। इसका जो एक्शन होता है वो TSH के जैसा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जैसा ही इसका लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर का एक्शन होता है। ब्लड में कुछ LATS प्रोटेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि LATS को इनएक्टिवेट होने से बचाते हैं। इस वजह से जब एक बार LATS बाइंड हो जाता है रिसेप्टर से, तब वो डिस्प्लेस कर देता है TSH को, और इसकी बाइंडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और इसकी वजह से इंक्रीज होने लगता है फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4, और इंक्रीज होता है ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो अब हमें पता है कि हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब थायरॉक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो रिड्यूस कर रहा है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को, जैसे कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और रेडियो आयोडीन। रिड्यूस कर रहा है थायराइड हार्मोन के इफेक्ट को, जो कि थायराइड हार्मोन के इफेक्ट को रिड्यूस करे, मतलब इसकी वजह से जो CNS का प्रॉब्लम है और हार्ट का प्रॉब्लम है उनको दूर करे। तो प्रोप्रेनिलॉल, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, बेंजोडाइजेपिन्स, इनको यूज़ किया जाता है। रिड्यूसिंग पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, जो T4 जब थायरॉक्सिन रिलीज होता है तो T4 के फॉर्म में होता है थायराइड ग्लैंड से रिलीज, लेकिन जब वो पेरिफेरली जाता है तो T4 जो है उसमें से एक आयोडीन का लॉस होता है और T3 में वो कन्वर्ट हो जाता है। प्रोपाइल थायोयूरेसिल। थायराइड स्टॉर्म क्या है? तो एब्रप्ट ऑनसेप्ट ऑफ सीवियर हाइपरथायराइडिज्म का ये केस होता है, फेब्राइल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया होता है। गॉइटर डिफ्यूज एंड मल्टी नोडुलर होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नोडुल्स बनने लगते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल नोडुलर कहते हैं। इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का इन्लार्जमेंट होने लगता है एडॉप्टेशन टेक्निक के थ्रू। कॉज बाय डाइटरी आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी होने की वजह से गॉइटर होता है। इसमें इम्पेयर्ड सिंथेसिस होती है थायराइड हार्मोन की।